तफसील से आते हैं। मिनिस्टर साहब को जवाब मिल गया? नहीं, मैं मतलब जो उन्होंने कहा था मैं तो उसी की बात पे था ना। उन्होंने भाई है हमारे, उन्होंने कहा जी मैं तो इमरान खान, हमारे ग्रुप का नाम इमरान खान ग्रुप है, तो फिर ये मेरे ख्याल में ARY की गलती है कि वो तरीन ग्रुप लिख रहा था। आपको उनका जवाब मिल गया? नहीं, वो जवाब मिल गया, लेकिन उनका पहले हुए थे अब आ जाए इमरान खान, उन्होंने ट्वीट भी नहीं किया। अब आ जाएं जो इन्होंने बात की, जो आपने क्लिप सुना है कल वसीम बदामी साहब के शो में, नजीर चौहान साहब का दोबारा सुनाते हैं इमरान खान साहब के हवाले से क्या कहा, सुन लें, आपको गौर से सुनिएगा, काफी आएगी उसमें। क्या कहा था नजीर चौहान साहब ने, आइए देखते हैं। ये PTI सिर्फ इमरान खान है, हम यहाँ पे पागल हैं। अगर इमरान खान नहीं होगा तो पार्टी नहीं होगी। ये हर चीज जो खान साहब कहते हैं वो ठीक है यार, अपने लोग अंदर करवा रहे हैं, अपने लोगों को पर्चे करवा रहे हैं। हमारा लीडर गलतियां करे हम डिफेंड करें, और हम गलती करें तो हमें अंदर कर रहे हैं। ये कहाँ लिखा हुआ है? ये कुरान पे हलफ लेने के बाद ताज़ा बयान था। देखें, गलती की होती है, माफ़ी मांगी जाती है और फिर वो माफ़ी कर देते हैं लोग। अगर गलती होती है ना तो गलती करता है इंसान, तो गलती का पुतला है, वो माफ़ी मांगता है। वो फिर ये नहीं करता, ये माफ़ी नहीं मांग रहे, ये तो तड़ी मार रहे हैं। इसमें बड़ा फ़र्क है माजरत के साथ। ये भाई हमारे बैठे हैं दस्ती साहब, उन्होंने बात की। दस्ती साहब तो ज़राअत के एडवाइजर हैं ना, मैं देखे ना, आते जाते रहते हैं। मेरी बात सुने, उन्होंने बात की, मैंने उनकी बात आराम से सुनी, और वो जो उन्होंने कहा मैंने वही रिपीट किया। और उन्होंने ये कहा मैं इमरान खान, मैंने इसलिए आपको कहा, आपको करेक्ट किया मैंने कि तरीन ग्रुप नहीं इमरान खान ग्रुप है, क्योंकि उन्होंने कहा आप मीडिया को करेक्ट करें, लेकिन अगर आप मेरे नीचे लगा देंगे PMLN तो मैं तो PMLN नहीं, मैं बोलूंगा नहीं जी तहरीक इंसाफ। अगला टिकट आप वहां के लिए NA 249 की शानदार कामयाबी के बाद। अरशद शरीफ, एक मेरी बात सुन लें, आखिरी सांस तक मैं, जो भी मेरी छोटी सी औकात है ना, मैंने इमरान खान के साथ खड़ा होना है, क्योंकि इमरान खान का इस मुल्क पे एहसान आपने ट्वीट क्यों किया, क्या जरूरत पड़ी? इस मुल्क पे उनका एहसान है। तो ये पता है आपको वजीर बनाए हुए, आई स्टैंड विद इमरान, आज क्या जरूरत थी? अगर सुबह हटा दें, मुझे 1 टके की फर्क नहीं, ट्वीट करने की जरूरत क्या है? मैं उन्होंने वजीर बनाया, ये कर रहे थे, वजह क्या हुई? ताकि हम बता दें ना, सोशल मीडिया के ऊपर भी इनको पता चल जाए किनको, जो लोग इस तरह की जो कल रात को बातें की हैं नजीर साहब, कौन लोग थे? और जो नजीर चौहान साहब, जो कि मेरे ख्याल में थोड़ा ज्यादा जज्बाती हुए थे, और उन्होंने कहा जी हम गलती करें तो हमारी सजा। भाई गलती की माफी मांगो, फिर ये मसल्स ना दिखाओ, नंबर 1। नंबर 2, ये सारा गेम पंजाब का है। और दूसरी बात, मैं आपको कैबिनेट बता दूं क्या हुआ। गेम कौन सा है पंजाब का? ये पंजाब में वजारतें, ये वो सारा कुछ चक्कर, ये हर एक आदमी चाहता है। मैंने कभी भी कैबिनेट की बात आज तक बाहर नहीं की। कई दफा आपके शो में और आपके साथियों के शो में से पूछा आपके कैबिनेट में ये बात हुई थी, तो मैंने आपको क्या जवाब दिया? ऐसे करके कैबिनेट की बात कैबिनेट में। मैं आज आपको बता रहा हूं कैबिनेट में खान साहब ने क्या किया। उन्होंने कहा अगर मेरे पास कोई सब्सटैंशियल कंप्लेन आएगी किसी की भी, कोई भी इर्रेगुलरिटी की, चाहे हुकूमत रहे ना रहे जाए, मैं उसकी इंक्वायरी कराऊंगा, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ हु इट इज। ये सरवर खान साहब को कहा था? उन्होंने सबको कहा। ये किस बात पे कहा गया? मतलब वो जब सरवर खान साहब ने देखिए, जो मैंने बताना था वो मैंने, और सरवर खान साहब ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की ना, वो भी हमारे साथी भाई हैं। जिस पे खान साहब ने सवाल भी पूछा उनसे कि क्या जरूरत थी आपको। मेरे ख्याल में मेरी अपनी राय भी है कि सरवर खान साहब के ऊपर तो कोई इल्जाम नहीं है। जब इंक्वायरी होगी डिटेल पर देखेंगे, उस वक्त अपने आप को डिफेंड करें। पहले नवाज शरीफ साहब भी आज तक कहते हैं उन पे कोई नहीं, नवाज शरीफ को सुप्रीम कोर्ट ने कन्विट किया, बड़ा ऐसे तो नहीं करो ना। तरीन साहब भी कहते हैं मेरे पे कोई इल्जाम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने मेरे को तो नहीं कन्विट किया। तरीन साहब भी यही कहते हैं। तरीन साहब को भी किया, सुप्रीम कोर्ट ने किया ना। तो नवाज शरीफ को तो उनकी अपनी हुकूमत में किया, अब सुप्रीम कोर्ट से लड़ना चाहता है तो कोई, वो हम तो नहीं रोक सकते किसी को। तरीन साहब को नवाज शरीफ से इक्वेट कर रहे हैं? नहीं, मैं तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुना रहा हूं। मैंने तो नहीं फैसला दिया, ना मैं जज हूं, ना सुप्रीम कोर्ट में हूं, ना मैं वकील हूं, ना मैं प्रोसिक्यूटर हूं, ना मैं डिपेंडेंट हूं। मैं आपको सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुना रहा हूं। उसी सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को सादिक और अमीन डिक्लेयर किया। वो 50 साल पुरानी रसीदें मांगी, वो भी दे दी। तो इस ग्रुप को लेकर अब हुकूमती क्या स्ट्रेटेजी है? देखिए, स्ट्रेटेजी बड़ी सिंपल है। हमारी जो पूरी स्ट्रगल रही है 20-25 साल की जितनी भी, वो क्या रही है? रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ जो होता है ना, कानून की बालादस्ती, वो पिक एंड चूज पे नहीं होती। अरशद, डिले जरूर हो जाती है कि आपकी बारी शायद बाद में आए, पहले मेरी आ जाए, लेकिन बारी सारों की आनी है जितना टाइम हमें मिलेगा। इररिस्पेक्टिव, मैं आप बता दूं, इररिस्पेक्टिव कि वो पॉलिटिशियन हैं, इररिस्पेक्टिव के किस रंग के कपड़े उन्होंने पहने हुए हैं, इररिस्पेक्टिव कि वो किधर से हैं, अगर आप इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ को नहीं नाफिज करेंगे, ये मुल्क ऐसे गोल गोल घूमता रहेगा। मैं ये देखना चाहता हूं कि मैं अरशद शरीफ के शो में बैठूं
और हम डिस्कशन करें कि आज पाकिस्तान ने ये इतना बड़ा काम किया, आज पाकिस्तान में इतना बड़ा काम किया, इससे और बेहतर कैसे कर सकते हैं। मैं पिछले साल से पॉलिटिक्स में हूं, तो मैं शो में आ रहा हूं कि जी इलेक्शन में धांधली हो गई, उसका चोर पकड़ा गया, वो उसको बेल मिल गई, जो बेल कैसे मिल गई, पॉलिटिकल लड़ाई। आप कंस्ट्रक्शन गेम का आपने जिक्र किया, पंजाब हुकूमत के लिए ये ग्रुप एक सीरियस थ्रेट है कि नहीं? थ्रेट वो होती है अगर कोई थ्रेट कर सके, अगर कोई थ्रेट ले ले। हम कोई थ्रेट ले ही नहीं रहे। मैं आपके सामने बड़ा रिलैक्स बैठा हूं, कोई टेंशन ही नहीं है, कोई किसी को टेंशन नहीं है। बाय द वे मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूं, किसी को पीडीएम में कौन कौन नहीं मिला था, उस बाल्टी में कौन कौन घुसा था, मुझे जरा समझा दें। आसिफ अली जरदारी साहब, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, और ये दो तो बड़े थे, और मौलाना फजलुर रहमान साहब जो अपने आप को बड़ा समझते हैं। तीन, मौलाना नहीं फजलुर रहमान, तीन बड़े बड़े उतर गए और उनके साथ सारे अपने लेके उस बाल्टी में उतर गए। किधर है वो? कभी पाकिस्तान की तारीख में नहीं, मेरी आखिरी बात, पाकिस्तान की तारीख में नहीं, पूरी दुनिया की तारीख में अगर मूवमेंट्स बनती हैं, अगर प्रेशर ग्रुप बनता है जो कि प्रेशर डाल सके, जिसका प्रेशर का कोई फायदा हो, वो हमेशा बनता है क्रेडिबल लोगों के पीछे। ऑनेस्टली अगर तरीन साहब, मैं जहांगीर तरीन तो क्रेडिबल नहीं है। जहांगीर तरीन साहब के ऊपर जो आपने शो किया था उसके अगले दिन मैं इधर आया था। मुझे नहीं पता कि आपने डॉक्यूमेंट दिखाए थे, आपने कहा एफबीआर के हैं, ये वो आपके पास है, मेरे पास नहीं है। मैंने उस दिन भी कहा था, मैं आज दोबारा कह रहा हूं, मेरे डॉक्यूमेंट्स पे शक है आपको? बिल्कुल भी शक नहीं है, बिल्कुल एक मेरे पास नहीं है ना। मैंने आपके सारे डॉक्यूमेंट देखा, मैं ऑन फेस वैल्यू मान रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप मुझ पे ये शो करें, और आपने एक दो दफा किया और आपने जवाब, मैंने अगले दिन उसी दिन मैंने आपको खुद फोन किया, आप ये पूरी मैंने आपको देखें, ये है हम सिपाही इमरान खान के, मैंने आपको फोन किया, अरशद मुझे शो में बुलाएं, मुझे आप शो में बिठा के जलील करें, लेकिन मेरा जवाब तो हम नहीं कहते, हम तो सवाल जवाब नहीं। अच्छा चलें, शो में बुला के मुझे एक्सपोज करें, चलें, लेट्स टेक अप। अब आप जहांगीर तरीन साहब को मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं, तरीन साहब को मेरी दरखास्त उस दिन भी थी, मैं जहांगीर भाई कह रहा हूं, बड़े है ना, मैं उनको पहले भी जहांगीर भाई कहता था, मैं आज भी जहांगीर भाई को दरखास्त ही कर रहा हूं। कराची में आप भाई और भी कहते थे, वो हम नहीं कहते थे, वहां भाई कहने का मतलब दूसरा था एक जमाने में, अब अच्छा हो गया। तो आप तो कराची को रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसी कॉन्टेक्स्ट में भाई कह रहे हैं। नहीं, मैं उनको अच्छे कॉन्टेक्स्ट में बड़ा भाई जैसा होता है ना, मैं कह रहा हूँ टीवी पे आ जाएं, अरशद शरीफ को बोले लगाओ वो डॉक्यूमेंट्स, एक एक का मैं तुम्हें जवाब दूंगा, तुमने किया कैसे? हमने बुलाया उन्हें, 2-3 दफा बुलाया, वो खुद नहीं आ रहे जवाब। ये होता है, ये नहीं होगा कि टीवी के ऊपर, तो अगर तो जहांगीर भाई कर रहे हैं, वो तो नवाज शरीफ भी कर रहा है, वो तो मरियम भी कर रही है, वो तो जरदारी भी कर रहा है, हमने तो कुछ किया ही नहीं, बड़ा कुछ नहीं किया, तो तुम किधर से बन गए इतने बड़े? बहुत अच्छा सवाल है आपको, और यही सवाल जहांगीर तरीन से भी हो रहे हैं। अब्दुल्ला दस्ती साहब, आपने वजीर साहब को सुना, एक तो आप लोगों की थ्रेट भी कोई नहीं, आपको सीरियस भी नहीं ले रहा, कोई भी नहीं ले रहा, ना कोई प्रेशर है आप लोगों का, तो कैसा महसूस कर रहे हैं? क्रेडिबिलिटी भी डाउटफुल है, क्वेश्चंस हैं। सर मैं तो ये कहूँगा, अली साहब से भी कहूँगा कि आप क्रेडिट दें जहांगीर तरीन साहब का, कि जितनी उनकी सेक्रीफाइसेस थी अबाउट दिस पार्टी, वो मेरा ख्याल है ना इनकी थी ना किसी और की थी, लेकिन इतनी सेक्रीफाइसेस के बावजूद वो बंदा फिर भी आपके दौर में आके उन FIRs का वो सामना कर रहा है जिसका चीनी से कोई वास्ता भी नहीं है, और उस FIRs के अंदर उन ट्रांजैक्शन का जिक्र है जो आज से तकरीबन 7-8 साल पहले की है। देखिए, मैं एक चीज़ आपको बताऊं, अगर मैं भी जहांगीर तरीन साहब के साथ की जगह पे होता, कोई भी होता, वो शायद फट चुका होता, और वो खान साहब के बारे में पता नहीं क्या क्या चीज़ें वो खोल के बैठा होता। लेकिन एक चीज़ का आप क्रेडिट, क्या क्या चीज़ें खोल के, क्या मतलब, क्या चीज़ें खोल सकते हैं वो? मकसद देखें, जब एक बंदा इतना क्लोज होता है किसी के, तो उसको हर चीज का पता होता है, ना भी हो तो कम से कम। अली जैदी साहब समझ आए आप प्रेशर क्या होता है? सारा खोले यार, मतलब छुपाने का कोई है ही नहीं, क्या छुपाने का है? देखिए, हमने क्या छुपाया? ऐसी बात ना करें भाई, हमने देखे, आपने भी खता कलामी माफ, एक मेरी एक गुजारिश सुन लें छोटी सी, भाई होने के नाते मैं आपसे कह रहा हूं, हम और आप एक ही साइड में खड़े ना, फेंस की दोनों PTI के ऊपर है। आप इंडिपेंडेंट माशाल्लाह इलेक्ट होके आए, और उसके बाद आप आए तो PTI में ज्वाइन किया आपने, अल्हम्दुलिल्लाह, वेलकम। मैं 20-22-25 पता नहीं कितने साल हो गए, 2 दिहाई से ज्यादा हो गए। मैं आपको एक आजिज़ाना गुजारिश दरख्वास्त करना चाहता हूं। PTI इज इमरान खान एंड इमरान खान इज PTI।
पहले तो ये क्लियर हो जाए, इमरान खान के बगैर ना अली जैदी है ना जहांगीर। आप इंडिपेंडेंट इलेक्ट हो ना, मैं नहीं इंडिपेंडेंट। मैं 4 इलेक्शन पीटीआई के टिकट पे हार के 5वां इलेक्शन जीता। अगर खान साहब ने चढ़ा दिया तो उसी पे लड़ूंगा। ये है पीटीआई। मेजोरिटी भी नहीं रहेगी अगर आप दस्ती साहब साथ नहीं होंगे, ऐसा ही है ना? नहीं अरशद भाई, मैं ये कह रहा हूं कि इनकी मेजॉरिटी नहीं थी। ये खैर से अल्लाह ताला के फजलो करम से यू आर द मेजॉरिटी ना, जिसकी वजह से पंजाब और सेंटर में हुकूमत बनी। दस्ती भाई, आप कोई अच्छी चीज देख के आए थे ना हमारे पास। अगर इमरान खान की क्रेडिबिलिटी नहीं होती, ठीक नहीं होते, गलत काम किया होता, कोई करप्शन की होती या तो आप हमारे पास तो नहीं आने रहे होते। तो अगर आप हमारे पास आए तो यही आप अपने ज़मीर की आवाज सुन के देख के आए कि ये अच्छा आदमी है, गलती हमने की है तो माफी मांग रहे हैं। लेकिन जो कल नजीर साहब ने बात की वो तो ठीक नहीं है। ये चीज आपको और मुझे तस्लीम करनी चाहिए कि लोगों को जो तवक्कुआत थी हमसे, हम उसके ऊपर पूरा नहीं उतर सक रहे। देखिए, हम उस तरीके से नहीं डिलीवर कर रहे। कई ऐसी चीजें हैं जो आप भी समझते हैं कि गलत हो रही है। ये एक अलग डिस्कशन टॉपिक है। क्या कह रहे हैं? करप्शन, आप तक कोई रिपोर्ट्स आई हैं पंजाब में करप्शन की, मिनिस्टर साहब? देखें अरशद, करप्शन की खबरें आती हैं। मैं आपको बताता हूँ करप्शन, मैं आपको इनसाइडर ट्रेडिंग एक्सप्लेन कर देता हूँ। चले, मैं आपको बड़े आसान लफ्जों में, मेरे पास मेरी वजारत में 2-3 कंपनीज हैं, केपीटी, पोर्ट कासिम, और एक कंपनी है पीएनएससी। पीएनएससी पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी है। उसके ऑडिटेड अकाउंट्स जब उसका बोर्ड अप्रूव करता है वो हमारे पास आते हैं मिनिस्ट्री में, पहले मेरे पास, फिर वो पब्लिश होते हैं। मुझे पता होता है कि उसके साथ उसकी शेयर वैल्यू का क्या होने वाला है। तो मैं अगर उसके शेयर खरीद दूं पहले से, या शॉर्ट कर दूं, या किसी दोस्त को बोलूं ये कर ले, ये होती है इनसाइडर ट्रेडिंग। मुझे पता है सीपैक का रूट गवादर से में आके गिर रहा है ना, सारा का सारा सीपैक, या वहां से शुरू होना है। आई नो दी एग्जिट। हम सीपैक की कमेटी में, हमें सारा पता है किधर रूट बनना है, किधर। हमें ये पता है कि वो जंगल बेआबान से गुजरेगा और वहां पे एक एग्जिट बनना है। अब एग्जिट के पास वो जमीन 8,000, 10,000, 15,000 रुपए केनाल मिल रही है। मुझे तो पता है ना, मैं शुरू कर दूं यार, चलो यार यहाँ कोई 10,000 एक केनाल जमीन तो ले लो, बाद में देखेंगे। ये कहलाती है इनसाइडर ट्रेडिंग। और ऐसा ही रावलपिंडी रिंग रोड प्रोजेक्ट में जब आप इस कुर्सी पे बैठते हैं ना, इस कुर्सी पे भी बैठे हैं या दफ्तर की कुर्सी पे भी बैठे हैं या कमिटीज में बैठे हैं, हमें डेटा ये मिलता है, हम देखते हैं। ये फिर आपके ज़मीर की आवाज़ है कि ये काम मैं करूं कि ना करूं, या मैं दोस्तों को बोलूं यार ले ले मेरे नाम पे बेनामी। इससे कहते हैं बेनामी रावलपिंडी रिंग रोड में भी ऐसे मुझे नहीं पता, क्योंकि अब उसकी इंक्वायरी होगी तो सारा कुछ सामने आएगा। मेरी आज प्राइम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर कह रहे हैं पंजाब में करप्शन हो रही है। मेरी आज प्राइम मिनिस्टर साहब से मुलाकात हुई थी और मैंने स्पेसिफिकली इनसे पूछा। उन्होंने कहा कि मैं इसके ऊपर पूरी एक टोटल डिटेल्ड इंक्वायरी कराऊंगा, उसके बाद जवाब दूंगा। उससे पहले किसी के ऊपर भी जो भी कुछ है, उससे पहले कोई सब इल्जाम तराशी है, मैं किसी को भी ब्लेम नहीं कर रहा। ये पंजाब हुकूमत के हवाले से करप्शन इल्जाम जिसके ऊपर भी मैंने इसके आगे मैंने बात ही नहीं की, क्योंकि ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है। मैंने उनसे पूछा कि ये रिंग रोड का क्या, उन्होंने कहा जी बहुत बड़ा स्कैंडल है और जो भी इसके पीछे है, मैं जब पूरी डिटेल इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन करा लूंगा उसके बाद आऊंगा। ये प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि बहुत बड़ा स्कैंडल है। बिल्कुल है, कैबिनेट में भी उन्होंने कहा, और उन्होंने कहा कि मैं इंक्वायरी कराऊंगा, जैसे मैंने आपसे पहले कहा। मुजरा की इन्वॉल्वमेंट की बात हुई? किसी की भी इन्वॉल्वमेंट की बात नहीं हुई, हम किसी पे उंगली नहीं उठा रहे। हमारे रिपोर्टर जुल्करनैन ने अब इस पे मिट्टी कैसे डालने की कुछ कोशिश हो रही है। हमारे रिपोर्टर जुल्करनैन ने हमें ज्वाइन किया है। जुल्करनैन, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने का। ये बताएं, कुछ आरडीए के डीजी को तब्दील किया गया है और क्या वजह है कि उन्हें तब्दील किया गया? उन्होंने क्या गुस्ताखी कर दी थी? किसके खिलाफ उन्होंने नोटिस जारी किया? जी बिल्कुल, एक तो जो डीजी आरडीए थे अब्दुल सारिसानी जिन्हें तब्दील किया गया है, एक तो गुस्ताखी उन्होंने ये की कि जब उन्होंने चार्ज संभाला तो उन्होंने रिंग रोड के हवाले से कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे जिस पर उन्होंने चीफ सेक्रेटरी पंजाब को एक खत जो है वो भी लिखा था 26 अप्रैल 2021 को, कि इस हवाले से मजीद जो है फैक्ट एंड फाइंडिंग कमेटी जो है वो तश्कील दी जाए, और वो कमेटी भी तश्कील दी गई। मगर उसके बाद ये भी सिलसिला शुरू हुआ कि कौन कौन सी जो सोसाइटियां हैं वो इससे फायदा उठा रही हैं। तो एक सोमवार के रोज मीटिंग होती है और उस मीटिंग में ये चीज सामने आती है कि एक सोसाइटी जो है वो गैर कानूनी तौर पर अलॉटमेंट कर रही है और लोगों से करोड़ों रुपए वसूल कर रही है। ओवरसीज पाकिस्तानियों को जो है वो भी प्लाट फरोख्त कर रही है, और साथ ही साथ वो इस्लामाबाद का नाम यूज कर रही है, जबकि उनकी जुरिस्डिक्शन भी रावलपिंडी में बनती है। बिल्कुल, ये नोटिस मेरे सामने पड़ा है। कैपिटल स्मार्ट सिटी के हवाले से ये नोटिस जारी किया गया। 7,376 कनाल इनके पास जगह है, लेकिन
उससे कहीं ज्यादा कनाल इन्होंने जगह बेच दी ओवरसीज पाकिस्तानीज को, जो कि शायद इसमें वाज़ेह हो रहा है कि नहीं थी। ऐसा ही है जी, बिल्कुल ऐसे ही है। और इनके पास आप ये देखें कि वासा का एनओसी भी नहीं था। सोसाइटी के पास ये कानून होता है कि नालों की तादाद के हवाले से या किसी किस्म का अगर कोई सैलाब आता है उस सूरत हाल में रिहायशियों को कैसे बचाया जाए, महकमा आपाशी का बिल्कुल ठीक है। 17 तारीख को इन्होंने ये नोटिस जारी किया और 17 तारीख को इनको पंजाब हुकूमत ने तब्दील कर दिया उस अफसर को जिसने रावलपिंडी रिंग रोड के हवाले से आगाह किया। 16 फरवरी को आरडीए का डीजी उन्हें अपॉइंट किया। 17 को कैपिटल स्मार्ट सिटी, काफी पावरफुल लोग होंगे यकीनन, तो इनको तब्दील कर दिया जाता है। 18 को इनको इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन के हवाले कर दिया जाता है। तो इनका कसूर क्या था? ये इनका कसूर यही था कि इन्होंने कैपिटल स्मार्ट सिटी के 2 दफातर जो हैं वो सील किए और तकरीबन 7 बजे के करीब और रात 9 बजे के करीब उनको नोटिफिकेशन थमा दिया जाता है कि आपका तबादला कर दिया गया है, क्योंकि जो कैपिटल स्मार्ट सिटी के ऑनर भी बताए जाते हैं मुबीना तौर पर जायद रफीक, कि उनके ताल्लुकात काफी ज्यादा हैं। कुछ हुकूमती वुज़रा जो हैं वो भी इनसे नाराज थे, अब्दुल इसानी से। और इसके साथ साथ ये भी मालूम हुआ है कि जो इनके एक पार्टनर हैं जिनके शरीफ फैमिली के साथ भी रिश्तेदारी है, वहां तक इनके ताल्लुकात हैं। और उस एक्शन पर ये तमाम पंजाब बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया जुल्करनैन आपका हमें ये तफसीलात से करने का। अब्दुल हई दस्ती साहब, ये इस तरह की करप्शन का आप हवाला दे रहे हैं, रिंग रोड जिसको वजीर आजम तहकीकात करे, एक ऐसा अफसर जिसने चीफ सेक्रेटरी को इन्फॉर्म किया, जिसकी लेटर के ऊपर वो सारे टीओआर्स बने, इंक्वायरी इनिशिएट हुई, एक और हाउसिंग सोसाइटी जो रिंग रोड इंक्वायरी में भी नाम आया उसको नोटिस जारी करते हैं तो उसी शाम उनका तबादला कर दिया जाता है। इस तरह की करप्शन की आप जिक्र कर रहे थे। बिल्कुल इक्वालिटी नहीं है सर। देखें, तरीन साहब डॉक्टर रिजवान के ऊपर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे थे, वो आज तक नहीं चेंज हो सके। तो डॉक्टर रिजवान एक प्रोफेशनल ऑफिसर है एफआईए के, आपको पहले तो एतराज करना ही नहीं चाहिए उस पर। नहीं, अगर कर दी है, कल को आप कहेंगे कि हर चोर कहना शुरू कर दे जी मेरी तफ्तीश ये नहीं करेगा, ना ये सिलसिला कहां रुकेगा जाके? आपके पास पूरे पाकिस्तान में क्या एक ही कॉम्पिटेंट ऑफिसर है? यानी कि जो कैपिटल स्मार्ट सिटी ने कैप्टन इसानी के साथ किया है वही तरीन साहब डॉक्टर रिजवान के साथ करना चाहते हैं। वैसे ये भी एक कमाल है। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि इक्वालिटी नहीं है। साहब का जो नारा है ना, मैं मिनिस्टर साहब से भी जानूं। मिनिस्टर साहब, आपने ये नोटिफिकेशन भी पढ़े, लेटर्स भी पढ़े, सारी चीजें आपने देखी माशाल्लाह। दस्ती साहब, जिस केस को आपको वजीर आजम ने कहा, जिस अफसर ने निशानदी की, उसे तब्दील कर दिया गया। इतना पावरफुल है ये प्रॉपर्टी माफिया। प्रॉपर्टी माफिया इतना पावरफुल है कि मेरी और आपकी सोच जहाँ खत्म होती है ना, वहां से ये अंगड़ाई लेके उठते हैं। अच्छा, अंगड़ाई लेके उठते हैं। जब हम खत्म होते हैं ना, अब हम क्या करें, तो वहाँ होते हैं अब तुम सो के उठें। मुझे एक आजिज़ाना सवाल अगर आप जवाब दें, दस्ती साहब भाई हैं हमारे। दस्ती साहब, आप क्योंकि माशाल्लाह एडवाइजर हैं महकमा ज़राअत पे सीएम के, हमारे भाई भी हैं ना यार, तो आप भी भाई हैं। आप माशाल्लाह इंडिपेंडेंट, आप इंसाफी भी तो भाई हो सकता है ना। सर मैं हुकूमत का नहीं, इंडिपेंडेंट बन के आया हूं। आप भाई ना हुए, इंडिपेंडेंट आप इलेक्ट हुए हैं दस्ती साहब, तो इसका मतलब आप पहले भी इलेक्ट हुए थे? नहीं सर, मेरे ताया थे। सर वो महकमा ज़राअत के एडवाइजर। सर मैं सवाल पूछ रहा हूँ ना जरा भाई से अपने। आप तो नहीं है भाई, आपने कह दिया आराम से बैठे। मैं साफी हूँ। आप साफी बने, फिर मैं सवाल पूछूं। आप पहले भी माशाल्लाह इलेक्ट हुए होंगे। आपके अपने भाई नहीं बनते। आपके खानदान में, मतलब आपने जैसे कहा कि आपके माशाल्लाह वो किस जमात से, मैं पूछ सकता हूँ भाई? सर मेरे दादा अब्दुल हमीद दस्ती साहब वो वजीर आला रहे हैं जब साउथ आपका ये ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान था। जी बिल्कुल बिल्कुल माशाल्लाह इकट्ठे होता था, और उन्होंने इस मुल्क की खातिर कुर्बानियां दी हैं। 8 महीने वो जेल के अंदर रहे थे। जी माशाल्लाह, बड़ी हिस्ट्री है। नज़म लिखी थी, कूंज की जुदाई, कूंज की जुदाई, एक नज़म लिखी। सर मैं आपसे सिर्फ दस्ती साहब एक सवाल एक कहना बताना चाहता हूँ कि ये पाकिस्तान में, ये मैं आपको तहरीक इंसाफ, ये पहली हुकूमत है जो खुद इंक्वायरी कर रही है अगर अपने अंदर भी कोई हुई है। ये सामने मैंने अरशद शरीफ साहब को 2 कागजात दिए हैं, ये अगर आप दिखा दें, मोटर वे टू हेवन अदील साहब स्क्रीन पर डालिएगा। ये इसकी आज तक इंक्वायरी होती थी नहीं क्या? ये एक्निक अप्रूव नहीं हुआ, ये CDWP अप्रूव नहीं था। ये कैसे मोटरवे के अंदर जो कनेक्टर बनाए गए, जो जमीनें खरीद के उधर खरीदी गई, सारी कौम चुप।
ये लाहौर रिंग रोड के ऊपर 2 अरब रुपए की जो जमीनें खरीदनी, पता नहीं क्या क्या तमाशा हुआ, रायवेंड चली गई, सारी कौम को चुप, वो भी चुप। ये तो हमने खोली है चीजें, जब हम सबकी चीजें खोलेंगे, अगर हमारे अंदर कोई कुछ कर रहा है हम उसकी भी चीजें खोलेंगे, इसमें घबराने की कोई बात ही नहीं है। यू प्ले यू पे, एक बड़ा आसान है, खेलोगे तो हारोगे भी। ये कहते हैं ना, ये तो कह रहे हैं सबकी खोले ना, खोले बिस्मिल्लाह, बारी बारी ना यार सर। मैं सबकी बारी आएगी। मैं आपको बताता हूँ आपकी जो एक बड़ी जबरदस्त एक लॉजिक है ना, वो आपकी ये भी होती है कई जगहों के ऊपर कि जनाब ये फलाना बंदा जो करप्शन कर रहा है ना दस्ती साहब, ये करप्शन की कैटेगरी में नहीं आती। जो नून लीग वाले करते थे वो अरबों में करते थे, ये अगर कर रहा है तो ये शरीफ आदमी, ये तो बेचारा करोड़ों में कर रहा है। और ये दस्ती साहब ये जो करोड़ों की करप्शन है ना, ये फिर भी जहद है, ये काबिल बर्दाश्त है। ये किसने कहा सर? ये दस्ती साहब आप माशाल्लाह एडवाइजर हैं महकमा ज़राअत के, तो आप ये शेयर करना चाहेंगे ये किसने कहा है? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं करना चाहूंगा, मैं सिर्फ किसी बड़े आदमी ने कहा है? बाकी हर बंदे को किसी बड़े आदमी ने कहा है कि कहां अरशद क्या शरीफ कुछ हो। मुझसे एक अलमारी का सवाल पूछा गया था, मुझसे, आपको पता है इस बात का? किससे? मुझसे, वफाकी वजीर से एक अलमारी का सवाल पूछा गया था। आपसे और भी सवालात किए गए थे। पकोड़े, अलमारी, खुदा के वास्ते, मतलब ये कौन सी बात कर रहे हो? मैंने बोला सर ये बनवाई थी अपने पैसों से, क्या मतलब है? पकौड़े भी तो आप इतने खा गए। हाँ, वो भी, वो बाहर पूरी फोर्स खड़ी की, मैं नहीं अफोर्ड कर सकता 2.5 लाख। एक वक्फा